बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आपकी तरफ से मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक गुजारिश मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि आप जब भी कमेंट बॉक्स में आके सवाल पूछते हैं तो काइंडली अपना मुकम्मल नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें, ताकि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपके नाम के साथ आपके शहर के नाम का भी जिक्र हो। और इस के अलावा अगर आप बराह रास्त किसी लीगल इशू पर मुझसे राब्ता करना चाहें, बात करना चाहें, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे जाके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं ibrarlawfirm.com। और दूसरे नंबर पे आप मोबाइल नंबर के जरिए से भी अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। वेबसाइट और मोबाइल नंबर आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। अच्छा जी, मलक फैजान साहब की तरफ से सवाल है। सर, रिप्लाई मी मस्ट, मेरी सिर्फ 3 डॉटर्स हैं, सन नहीं है। प्लीज इजी वे बताएं कि अपनी और हस्बैंड की जायदाद सारी कैसे नाम करूं अपनी जिंदगी में। बड़ा जबरदस्त सवाल है और बहुत सारे लोगों की इस तरह की इश्यूज हैं। बड़े सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, और वो इस हवाले से सोचते हैं कि अगर हम दुनिया से चले गए तो फिर हमारी प्रॉपर्टी का क्या बनेगा। हमारी सारी प्रॉपर्टी तो हमारी बेटियों के नाम पे नहीं जाएगी, क्योंकि कानून है ना कि अगर किसी बंदे की सिर्फ एक बेटी है और बेटा कोई नहीं है, तो मां या बाप के फौत होने के बाद उस बेटी को जायदाद में से आधा हिस्सा मिलेगा, बाकी आधी प्रॉपर्टी दिगर वारसान में चली जाएगी। और अगर दो से ज्यादा बेटियां हैं तो फिर जायदाद का 2/3 हिस्सा उन बेटियों को मिलेगा और बाकी तमाम जायदाद दिगर वारसान में चली जाएगी। तो अक्सर वालिदैन ये सोचते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना चाहते हैं कि वो सिर्फ उनकी औलाद के पास ही जाए, उनकी बेटियों के पास जाए, किसी दूसरे वारिस के पास ना जाए, तो उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से मलक फैजान साहब के अकाउंट से ये सवाल पूछा गया है। तो आपने याद रखना है कि अगर आपकी सिर्फ बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, और आप अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपने किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने वसीयत नहीं करनी। अक्सर लोग ऐसा होता है ना कि वसीयत कर देते हैं, जी मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद फलां फलां। नहीं, आपने वसीयत नहीं करनी। आपने अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए कोई एग्रीमेंट भी नहीं लिखना। होता है ना, कोई स्टाम्प पेपर के ऊपर कोई इस तरह की कोई तहरीर लिख दी जाए, आपने ऐसा नहीं करना। आपने करना क्या है, अपनी बेटियों के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी को अपनी जिंदगी में ही मुंतकिल कर देना है। आप उसे हिब्बा कर सकते हैं, आप बै कर सकते हैं, आपको इंतकाल करवाना चाहिए, आपको रजिस्ट्री करवाना चाहिए, मतलब आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतकाल करवा सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं, वो चाहे आप बदरिया हिब्बा करवाएं या आप एक रजिस्टर्ड डीड तैयार कर लें। आप बै की शक्ल में भी जा सकते हैं। आपने ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है कि जो कि मजबूत हो और प्रॉपर्टी बाकायदा तौर पर आपकी बेटियों के नाम के ऊपर ट्रांसफर हो जाए और आपकी प्रॉपर्टी का बेटियों के नाम के ऊपर इंतकाल हो जाए। इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद को बेटियों के नाम पर ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो हिब्बा की सूरत में या रजिस्ट्री की सूरत में या बेजुबानी की सूरत में, किसी भी तरह से, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं रहेगी। आपके दुनिया से जाने के बाद आपकी बेटियों को सिर्फ वही हिस्सा मिलेगा जो कि विरासत में उनका हिस्सा बनता है, और बकिया जायदाद दिगर वारसान की तरफ चली जाएगी। तो वंस अगेन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कोई भी सवाल पूछना चाहें, कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछें। इंशाल्लाह आपके सवाल को लेकर एक वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी, ताकि इसमें आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। और इसके अलावा अगर आप बराह रास्त किसी भी लीगल इशू पर मुझसे बात करना चाहें तो आपको अपॉइंटमेंट हासिल करना पड़ेगी वेबसाइट के जरिए से और मोबाइल नंबर के जरिए से। मेरी वेबसाइट और मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।